पूना मार्गम की पुनर्वास के माध्यम से पुनर्जीवन पहल के तहत एक निर्णायक और महत्वपूर्ण कार्य 29 अक्टूबर 2025 को बस्तर रेंज के कांकेर जिले के सफलतापूर्वक पूरा किया गया। कुल 21 माओवादियों केडरों ने, जिनके पास 18 हथियार थे, समाज की मुख्य धारा में शामिल होने के लिए आत्मसमर्पण किया गया। इन 21 केडरों में 4 DBCS और डिवीजन वाइट्स और कमेटी मेंबर, 9 ACM एरिया कमेटी मेंबर्स और 8 पार्टी सदस्य शामिल हैं, जिनमें हिंसा का मार्ग छोड़कर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने का निर्णय लिया गया। आत्मसमर्पण करने वालों में 13 महिला केडर और 8 पुरुष केडर हैं, जिन्होंने सशस्त्र और शांति विचारधारा के साथ ही अलग शांति प्रगति के मार्ग को अपनाया है। 210 माओवादी इसी प्रयास के तहत, इसी पहल के तहत सामने आए थे। उन्हें पुनर्वास के सभी कार्रवाई अभी लगातार जारी है और 17 माओवादी कैडर्स जो अभी रविवार को आए थे, उनका आज विधिवत एक कार्यक्रम के तहत उनका समाज में रीइंटीग्रेट की जा रही है। ये शासन की एक स्पष्ट मंशा है बस्तर संभाग के अंतर्गत नक्सल गतिविधि को पूर्ण रूप से समाप्त करते हुए बस्तर के एक नया पहचान दिलाना है और बस्तर क्षेत्र का विकासकारी जनता की मंशा अनुरूप उसका गति प्रदान करना है और क्षेत्र का एक शांतिपूर्ण वातावरण निर्मित करना है। और बस्तर पूर्व में हिंसात्मक गतिविधि कारण से, नक्सल घटना के कारण से एक पहचान बन गई थी। उस पहचान को बदलते हुए हमारे यहाँ प्राकृतिक सौंदर्यता है, हमारे यहाँ इको टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म का काफ़ी संभावना है। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स का काफ़ी आभार जो अपॉर्चुनिटी है, जिसके तहत क्षेत्र के युवा युवती को रोजगार दिया सकता है और क्षेत्र में एक सकारात्मक छवि निर्मित कर सकता है। और बस्तर दशहरा और बस्तर का जो कल्चरल टूरिज्म, इन सब के विषय को लेकर आगे एक सकारात्मक समाज निर्माण, साथ साथ बस्तर के एक पॉजिटिव आइडेंटिटी क्रिएट करने का जो हमारा प्रयास है, शासन की मंशानुरूप, दिशा निर्देश अनुरूप, वो प्रयास कहीं ना कहीं अभी सफल होते नजर आ रहा है। जैसा हमारा जो शासन के स्पष्ट जो एक मंशा है, बस्तर इलाका में जो हिंसात्मक गतिविधि समाप्त होना चाहिए, जो माओवादी द्वारा बंदूक के बल पर क्षेत्र की जनता के जान माल को नुकसान कर रहा है या विकास कार्य को गति नहीं होने दे रहा है, यानी जिस प्रकार भी जो कर्म का अंजाम दे रहे हैं उसमें पूर्ण रूप से विराम लगना चाहिए। उसी हिसाब से जो शासन का दोनों तो ऑपरेशनल प्रयास भी है, जिसके परिणाम मैंने पहले भी बता चुकी है। विगत 2 साल की अवधि में, 20 साल की अवधि में 450 से अधिक माओवादी का डेड बॉडी हमने अलग अलग मुद्दों के पश्चात रिकॉर्ड किया। तो शासन के जो दूसरा जो प्रयास है, जो विकास कार्य को गति देने का, उसमें नियत नल कार्य योजना और अन्य जितना भी हमारा स्कीम्स है, उसके तहत जो अंदरूनी इलाका में जो मूलभूत सुविधा जैसा सड़क, बिजली, पानी और आंगनबाड़ी, रेशन दुकान, इस प्रकार की मूलभूत सुविधा देने के लिए भी हमारे यहाँ प्रयास शासन की ओर से स्थानीय प्रशासन क्रियान्वित कर रहा है। उसमें भी काफी पॉजिटिव आउटकम को देखने मिल रहा है। तीसरा जो शांतिपूर्ण वातावरण निर्मित करने के लिए जो अपील बार बार किया जा रहा है, उसके परिणाम अभी इतना बड़ी संख्या में जो माओवादी कैडर में जो एक हिंसात्मक गतिविधि को विराम देते हुए, एक आर्म्ड स्ट्रगल को विराम देते हुए समाज की मुख्य धारा में शामिल होने का उद्देश्य आ रहा है। जो हमारा जो ये अभियान का जो नाम भी जो स्थानीय भाषा में पुनः मार्गम दिया गया, जिसका अर्थ मैं पहले भी बताए थे, नया रास्ता। ये क्या है, एक नया ये उनके सामने पुनर्वास शब्द का वो अर्थ नहीं है। पुनर्वास शब्द का जो, यदि आप चैट जीपीटी में जाइए, गूगल में, पुनर्वास शब्द उनको